यू नो 20s का सबसे बड़ा डर क्या है? ना वो मनी है, ना वो पैसा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो है लोनलीनेस। आई नो ये होता है अकेलापन, लोनलीनेस, अकेले रहना काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि वो अकेले नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये अचानक से हमारे 20s में जैसे हम आगे शिफ्ट होते हैं, कई लोगों का कॉलेज में होता होगा, लेकिन मैं मेनली बात उनकी कर रहा हूँ जो अभी कॉलेज छोड़ के आए हैं एंड अकेले हैं कहीं किसी दूसरी सिटी में अपना काम कर रहे हैं और अकेले रहते हैं, खाते हैं। ये क्यों ज़्यादा फील होता है? बिकॉज़ हम कॉलेज में जाते हैं, ठीक है? कई लोगों को ऐसा होता है हम कॉलेज में जाते हैं और हमें एक बने-बनाए हमारे जैसे माइंडसेट, हमारे जैसे एज ग्रुप एक परफेक्ट मिलता है और बना-बनाया एक ग्रुप मिलता है। बहुत अच्छी जर्नी होती है, बहुत मज़ा आता है, काम होते हैं, ट्रिप्स होती हैं, वही मस्ती होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट सडनली जब आप कॉलेज से बाहर आते हो, रियल वर्ल्ड में आते हो, तो आपको पता लगता है कि शायद आप उन जैसे दोस्त ना बना पाएँ या आपको कोई उनकी तरह ना मिले। एवरीवन ट्रीट लाइक यू आर अ हेल्पर और अ सपोर्टर, यू आर अ प्लेस। तुम बस एक जगह हो जो काम करने के लिए बने हो। ऑफिस वगैरह में भी कलीग्स होते हैं बट दे आर नॉट लाइक दैट फ्रेंड जो कॉलेज में थे। कॉलेज के फ्रेंड या जो बचपन में हमारे दोस्त होते हैं उनकी बात अलग होती है। तो लोनली लेस, सॉरी, लोनली लेस, अलोन रहना बोलते हैं इसको, सिंपल रखते हैं, ठीक है? अलोन रहना, अकेले रहना, ठीक है? समझ चुके होंगे आप। अकेले रहना कई लोगों को डर लगता है बट ये ना ही एक प्रॉब्लम है, ना ही एक सॉल्यूशन है। ये अपने आप में एक पूरा फेज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा किस्मत से मिला है। समझो आप इस चीज़ को। अकेले रहने को अगर आप पॉज़िटिव वे में सोचें, अगर आप अपना माइंडसेट को चेंज करें और पॉज़िटिव वे में सोचना स्टार्ट करें, तो आप ये सोच सकते हैं कि आप आज़ाद हैं। आपके पास खुद सारी सुविधाएँ हैं, चीज़ों को मैनेज करने का। देखो 2 चीज़ें होती हैं, देखो 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप जैसे कई लोगों को फ़ोटोशॉप और कैनवा के बारे में पता हो, तो कैनवा में सब चीज़ें प्रीपेड होती हैं, सब चीज़ें बनी-बनाई होती हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत आसान लगता है चीज़ों को बनाना, बट आप एक चीज़ सोचिए, उसमें चीज़ें लिमिटेड हैं, लिमिटेड। आप वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, हर चीज़। बट फ़ोटोशॉप में आपको वो ब्लॉक्स एक-एक डॉट, 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 डॉट खुद रखना पड़ता है। सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, तब आप वो बना पाते हैं जो आपको चाहिए एग्ज़ैक्टली। सेम गोज़ फॉर योर लाइफ़। अगर आप अकेले हैं, तो आप इसको नेगेटिव में ना लेके आप इसको पॉज़िटिव वे में लीजिए और अब इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। बिकॉज़ जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि आपका यही टाइम 20s का आगे जाके 30s बनेगा और वही एक ये इन्वेस्टमेंट है। अपने आप पे काम करिए। समझ रहे हो बात को? अपनी चीज़ों पर काम करिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए, अपनी बॉडी को सोचिए। पता है आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में? क्योंकि आप कंफर्ट ज़ोन में रहें। कुछ लोग इस टाइम को बर्बाद कर देते हैं, निकाल देते हैं, वेट करते हैं कि हमारे जीवन में कोई आएगा जो हमारे अकेलेपन को दूर करेगा, वी विल बी हैप्पी, बट दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क। मुझे पता है, मैं भी सारी चीज़ों से गुजरता हूँ, मैंने भी सारी चीज़ें फेस करी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का गेम है पूरा पूरा। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, अगर आप एक बार इस पूरे गेम को समझ गए, तो डर ही खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। समझ रहे हो बात को? तो ये अकेले रहना आपको टाइम दे रहा है चीज़ों को सीखने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप ये सोच पा रहे हैं ना कि मैं अकेला क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कोई चाहिए। इनिशियली बहुत होता है, लेकिन आपको अपना माइंड चेंज करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। मतलब आपको टाइम तो मिल रहा है सोचने के लिए, मतलब आपको अपने ऊपर टाइम तो मिल रहा है सोचने के लिए। आप जो भी जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में हैं, लेकिन आपको टाइम तो मिल रहा है ये बात सोचने के लिए कि आप अकेले हैं। इसका मतलब हमारे पास चीज़ों के ऊपर काम करने का समय है।
समझो इस बात को। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हर चीज़ के बारे में सोचना सीखिए कि हम इस चीज़ को ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि अभी मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूं। आपके पास वो भी तो नहीं है जिसके साथ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आपके पास पूरे 24 घंटे हैं जो आप अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। लोनलीनेस, अकेलेपन को दूर करने का सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट तरीका है, 3 चीज़ों को फॉलो करिए। सबसे पहला, अपने एक गोल को चुनिए। अपने एक गोल को देखिए कि आपके पास या आपको क्या करना है, एक गोल को चुनिए। उसके बाद अगर आपको अपनी जॉब या स्किल के जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अलावा टाइम मिल रहा है तो एक अदर वर्क को पकड़िए, काम करिए उसके ऊपर। अपनी एक, मतलब कि क्या बोलते हैं, एक स्किल को डेवलप करना सीखिए ताकि आप उसको मोनेटाइज कर सकें। ठीक है। और नहीं तो अपनी बॉडी के ऊपर काम करिए। कुछ ऐसी चीज़ों को पकड़िए जो आपको आगे की लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। समझे बात को। चीज़ों को सही वे में लेना सीखिए। जब तक आप सही वे में नहीं लेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। अपना एक मेंटोर चुनिए। बहुत लोगों के जीवन में होता है, बहुत लोगों के बड़े भाई, फादर, कई लोगों के नहीं होते। तो यूट्यूब पे देखिए। गलत, देखो इंटरनेट, हर वही मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ के दो पहलू हैं। इंटरनेट पर सही गाइडेंस भी है, गलत गाइडेंस भी है। वो आपको खोज के निकालना पड़ेगा कि आपको क्या सुनना है। कभी आपको लगे ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ या गलत रास्ते पर हूँ, जस्ट चेक योर फीड, इंस्टा फीड, यूट्यूब फीड। आप एक बार देखिए कि उसमें कैसा कंटेंट मुझे शो हो रहा है, किस टाइप का कंटेंट शो हो रहा है मुझे। उसके हिसाब से आप ये चीज़ किसी से करवा नहीं सकते हैं। आप ये खुद अपने ऊपर जज करिए कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और मेरे क्या क्या क्या, मतलब अपने आप को समझ सकते हैं फीड से। बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल ऑटोमेट हो जाती है फीड अपने आप कि जो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उस चीज़ को वो फीड शो करती है। तो आपकी जो मेंटलिटी है वो उसमें शो होती है। अपने जो छोटे छोटे टाइम गैप हैं उनको भरने का सोचिए। रील्स को हटाइए, स्क्रोलिंग को हटाइए और छोटी छोटी क्विक लर्निंग से रिप्लेस करिए। इम्प्रूवमेंट की कोई एज नहीं होती। हर एक टाइम आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर वही बता रहा हूँ कि अकेले रहना का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि अभी आपको टाइम मिल रहा है। आगे जाके फैमिली बनेगी, 10 जिम्मेदारियां आएंगी तो टाइम बाउंड होगा। समझिए। तो अभी हमने, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 चीज़ों पर फोकस करिए। सबसे पहले अपने बारे में जानिए कि मेरा टाइम नहीं मिल रहा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी टाइम नहीं मिल रहा, या मेरे को इतना टाइम मिल रहा है कि मैं बर्बाद कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ अपने आप को एनालाइज करिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या मुझे किस किस के ऊपर काम करना है। दूसरा, अपना कोई एक मेंटोर चुनिए जिसको आप फॉलो करिए। वो उसकी पुरानी वीडियोस देखिए, उसको देखिए कि हाउ ही और शी वॉज डूइंग इन हर पास्ट और इन हिज पास्ट, एंड देखिए वो उन्होंने कैसे इम्प्रूव किया। थर्ड, कोई प्रैक्टिकल चीज़ पकड़िए जिसके ऊपर आप काम करें, जिसके ऊपर आप अपना मेजरली टाइम दें और चीज़ों को इम्प्रूव करें, और उसको हम कैसे अपने पैसिव इनकम या फिर अपनी कम्युनिकेशन इंक्रीज करने में या फिर अपनी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करवा पाए। ओके, आज के बात को यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी लेट हो गया है, वीडियो शूट करनी थी। अगर नींद आपको मेरी आंखों में दिख रही हो तो माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपके जो थॉट्स हों वो प्लीज़ कमेंट करें। मुझे भी जानना है कि ये जितनी बातें मैं बोलता हूँ ये मेरे थॉट्स होते हैं, मुझे जानना है कि इनके ऊपर दूसरे लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एवरी डे अ बेटर यू।